हेलो दोस्तों, ऑप्शनेबल हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम आयुष है और आज इस वीडियो में हम कल की एक्सपायरी के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का ओवरव्यू करेंगे। इससे पहले कि हम चार्ट्स और इस एक्सपायरी का व्यू डिस्कस करें, लास्ट वीक हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमारा रिटर्न 0.5% था एक्सपायरी पे। इस वीक मेरी ट्रेड्स स्ट्रैंगल है जो कि 43,000 कॉल शॉर्ट और 42,200 पुट शॉर्ट है। इससे पहले कि हम डिस्कस करें कि मेरा लॉजिक और एनालिसिस क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑप्शनेबल ने एक ट्रेड ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम टारगेट है, जिसपे आप अपनी टाइम बेस्ड स्ट्रेटजीज को ऑटोमेट कर सकते हो और जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द स्क्रीन रिकॉर्डिंग। कल की एक्सपायरी के लिए हम व्यू बनाए, उससे पहले हमको ये इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी इंडेक्स को वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करके उसके इंपॉर्टेंट लेवल्स को याद रखें। तो हमको वीकली पे एक चीज देखने को मिलता है कि मार्केट इनसाइड बार में ट्रेड कर रहा है। इनसाइड बार में ट्रेड अगर 3-4 वीक से कर रहा है तो एक चीज हमको एक एविडेंटली पता चलती है कि जब भी ये रेंज टूटेगी तो एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। और अब वीकली के बाद हम डेली पे आते हैं तो उसके अंदर वो ब्रॉडर रेंज के अंदर एक छोटा रेंज हमको और देखने को मिलता है जो कि है 42,700 और 41,800। ये वाला जो रेंज मैं मार्क करता हूँ, अब काफी दिनों से प्रीवियसली 42,700 एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, जो कि हर बार जहाँ पे 3-4 बार हमको रिजेक्शन देखने को मिले थे और एक बार तो गैप अप ओपन होने के बाद भी रिजेक्ट हो गया था। पर ये मंडे के दिन हमको 42,700 से ब्रेकआउट मिला विद गैप अप और जो कि सस्टेन भी किया था। तो एक्सपेक्टेशन ये था कि बुल्स विल बी इन कंट्रोल और एक फॉलो थ्रू मूव देखने को मिलेगा। बट आज आप देख सकते हैं कि आज फिर मार्केट गैप अप ओपन होता है और 43,000 के आसपास से हमको रिजेक्शन देखने को मिलता है और हमारी क्लोजिंग अराउंड 42,700 होती है। तो एक चीज हमको ये एविडेंट है कि कल अगर 42,700 या 42,650 के नीचे ओपन होता है या मार्केट ओपन होने के बाद वहां जाता है तो हमको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, क्योंकि कभी भी कोई भी रेंज टूटने के बाद मार्केट अगर वो रेंज में वापस जाता है तो ये दिखता है कि सेलर्स एविडेंट है और सेलर्स स्ट्रांग है। तो अगर हम बैंक निफ्टी का कल की एक्सपायरी के लिए व्यू बनाएंगे तो सबसे पहले हमको 15 मिनट्स पे नॉर्मल प्राइस एक्शन क्या रहा है। तो एक चीज हमको देखने को मिलती है कि ये वीक ब्रॉडरली इंट्राडे में कंसोलिडेशन था और हमेशा ये था कि फॉलो थ्रू मूव गैप अप के थ्रू हुआ और अगले दिन पूरा इंट्राडे में कंसोलिडेशन और सेल ऑफ। और अभी 15 मिनट पे एक चीज जो मेरे को एविडेंटली दिख रहा है वो है कि ये 42,700 टूटने के बाद जो 2 दिन से कंसोलिडेशन हो रहा था, आज फाइनली उसके ऊपर गैप अप हुआ, फिर भी वहां पे भी सेलर स्ट्रांग थे और एक हमको फॉलो थ्रू मूव देखने को मिला। और वापस एंड में जब पुल बैक आया तो आप एक चीज देखें कि वो रेंज के लो से ही वापस उसको रिजेक्शन मिला। तो कल के लिए मेरा ट्रेड्स जो है वो है 43,000 कॉल शॉर्ट जो कि ये लेवल है और 42,200 पुट शॉर्ट। मेरा पॉइंट ये था कि मुझे कल के लिए खाली कॉल्स ले जाने हैं, बट जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ आई यूजुअली प्रीफर ट्रेडिंग स्ट्रैंगल्स जो कि थोड़ा स्क्यूड होता है, थोड़ा बायस्ड होता है और मैं उनको एडजस्ट अच्छे से कर पाता हूँ। तो मेरे कल के ट्रेड्स है 42,200 पुट्स। अब कल अगर गैप डाउन होता है तो अंटिल 42,500 आई डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग, बिकॉज मेरे कॉल्स जो कि 50 रुपीज पे हैं वो अपनी वैल्यू में डिक्रीज होंगे डेल्टा मूव और प्रीमियम डीके की वजह से, और मेरे पुट्स जो कि 12 रुपीज पे हैं वो भी डीके होंगे क्योंकि वो फार ओटीएम है। तो मेरा व्यू यही रहेगा कल की एक्सपायरी के लिए कि अगर हमको कल गैप डाउन देखने को मिलता है तो एक 42,750 एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा जिसको मैं मार्क करके यहाँ लिख देता हूँ। केस ऑफ अ गैप डाउन 42,750 इंपॉर्टेंट होगा, वहां पे कैसा रिएक्शन आता है, अगर बायर स्ट्रांग होते हैं या नहीं। और नीचे में 42,500 तक हमको रेंज बाउंड एक्सपायरी देखने को मिल सकता है। इस रेंज के बीच में हमको रेंज बाउंड एक्सपायरी देखने को मिल सकता है। बट अगर कल हमको 42,500 भी ब्रेक करता है तो आपको 42,100 या 42,300 भी देखने को मिल सकता है और पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, क्योंकि 42,700 जो तोड़ा था वहां पे सस्टेनेबिलिटी और फॉलो थ्रू मूव देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये जो 2 दिन का स्ट्रक्चर है इससे ही थोड़ा थोड़ा बियरिशनेस दिख रहा है। अब कल की एक्सपायरी पे क्या होता है और उसके बाद हमको बजट नेक्स्ट वीक के एंड में प्रेजेंट होगा तो वो भी एक इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये थे मेरे बैंक निफ्टी के ट्रेड्स। अब हम एनालाइज करेंगे निफ्टी को। आई पर्सनली डोंट ट्रेड निफ्टी, बट निफ्टी का भी स्ट्रक्चर नियरली सेम था ये वीक में कि जो भी फॉलो थ्रू मूव आ रहा था वो गैप के थ्रू आ रहा था
और गैप अप के बाद पूरा मार्केट या तो कंसोलिडेट किया या सेल ऑफ हो गया। जो लेवल इंपॉर्टेंट है वो है 18200, जहाँ पे कि सेलर ने हमेशा अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है और ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर फर्दर स्ट्रेंथ के लिए हमको देखना है तो 18200 का टूटना जरूरी होगा। और आज का जो स्ट्रक्चर था, आप देखिए कि गैप अप के बाद इनिशियली उसने ये लेवल ब्रेक करने की कोशिश की, बट इनिशियली एक इनसाइड बार बनी और उसके बाद एक वन वे 15 मिनट्स पे मार्केट ने लोअर लो लोअर हाई बना के डेज लो पे क्लोजिंग दी है। तो कल के लिए हमारा व्यू ये रहेगा कि मैं पर्सनली गैप डाउन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर मार्केट ओपन होता है समवेयर अराउंड 18,000 तो इनिशियली हमको देखने को मिल सकता है कि एक बायर अपने लेवल्स पे, जो उनके इनिशियल लेवल्स थे जहाँ पे उन्होंने प्रीवियसली बाय किया था, वहाँ पे इनिशियल बाइंग आएगी। बट अगर 18,000 भी कल टूट जाता है तो हमको वन वे सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो जो लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कल के लिए वो है 18,000, क्योंकि यहाँ पे डिसिसिवनेस रही है पूरा कंसोलिडेशन में। वॉलेटिलिटी के साथ भी 18,000 पे हमेशा मार्केट ने पिवट किया है। अगर कल 18,000 टूट जाता है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि हम लोग वापस बेयरिश स्ट्रक्चर में जाके 17,800 को टारगेट करेंगे। और लास्ट 2 डेज का स्ट्रक्चर से भी एक गैप डाउन से अगर ये लेवल टूटता है तो 18,000 पे ओपनिंग एक्सपेक्टेड है। ये था हमारा कल की एक्सपायरी के लिए व्यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।